क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क सबसे पहले पकड़ते हैं हम डब्ल्यू एफ डॉट एस कोस थीटा। इसका मतलब क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर दो जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट वो स्केलर होता है। वो क्या होता है? स्केलर। तो वर्क क्या हो गया आपका? स्केलर। अब डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है और कैसे इसको हम बताएंगे, देखना। देखो ये फोर्स इधर लग रही है, फोर्स वेक्टर है, तो ये आप एक्स एक्सिस ले लो, ये आप वाई एक्सिस ले लो। और ये अब किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे खींच के ले जा रही है, यहां से खींच के कहीं आगे तक लेके जाएगी। तो उसे इस डायरेक्शन में खींचने के लिए फोर्स, ये वाली फोर्स सारी काम नहीं आएगी ना। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट तो होगा एक्स एक्सिस पे इधर, और एक इस फोर्स का कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस पे इधर। तो सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बेस में और परपेंडिकुलर में। इन दोनों का रिजल्टेंट ये एफ है, और ये एंगल थीटा, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है एक्स एक्सिस के, इसे थीटा कहते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री समझोगे तो अगर ये वैल्यू हाइपोटेन्यूज एफ है, ये थीटा है, तो ये नीचे वाला आ जाएगा एफ कोस थीटा। कैसे? कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई एच कोस थीटा इक्वल टू बेस। तो बेस क्या है? ये फोर्स के एक्स एक्सिस का कंपोनेंट एफ एक्स कह सकते हैं हम इसे, एफ कोस थीटा। और वाई एक्सिस का कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एच साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो ये वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को उधर कौन खींच के ले जाएगा? ये वाला फोर्स खींच के ले जाएगा। आपने वर्क बचपन में पढ़ा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो है, ठीक है, लेकिन कौन से वाला फोर्स है? ये वाला फोर्स है। ये ऊपर वाला फोर्स थोड़ी उसे आगे ले जाएगा, ये तो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो इस एफ की जगह आ जाएगा एफ कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह जितना भी डिस्प्लेसमेंट है एस, तो ये हो जाएगा एफ एस कोस थीटा वर्क। ये फॉर्मूला आ गया आपका वर्क का, एफ एस कोस थीटा। वेक्टर को दो होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनका रिजल्टेंट स्केलर आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही आएगा। यानी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फोर्स लगा रहे हो और मूवमेंट जेड एक्सिस पे हो रहा है। जैसे आप बोतल का ढक्कन खोलते हो, तो बोतल का ढक्कन हाथ से पकड़ के खोलोगे, इधर और इधर फोर्स लगाओगे, लेकिन ढक्कन या तो ऊपर आएगा और बंद करोगे तो नीचे जाएगा। आप दीवार में स्क्रू टाइट कर रहे हो, तो स्क्रू या तो अंदर जाएगा या बाहर, यानी फोर्स के परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है इसमें मूवमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट में, ये ध्यान रखना। तो वेक्टर ये दो तरह से सोल्व होता है। डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करने का मेथड अलग, क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने का मेथड अलग। अभी इतना ही समझो। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है? कह रहा है ए गार्डनर, माली है, पुशेज ए लॉन रोलर थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर के डिस्टेंस से उसे पुश कर रहा है। इफ ही अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम वेट, फोर्स कितना उसने अप्लाई कर दिया? एफ देखो, एफ
20 किलोग्राम वेट WT। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ये क्या मास है, मास। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F=ma। वेट यानी मास को G से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फोर्स आएगा। तो एग्जैक्ट फोर्स कितना दिया उसने, एग्जैक्ट फोर्स दिया 20 × 9.8 न्यूटन, ये फोर्स दिया। ये ध्यान से समझना, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मास दिया है, इसे 9.8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फोर्स आएगा। और डिस्प्लेसमेंट S की वैल्यू क्या दे दी, S दे दिया 20 मीटर, 20 मीटर दूर से। और कहा है किस एंगल पे, थीटा 60 डिग्री पे उसे पुश कर रहा है, 60 डिग्री के एंगल से। पुश नहीं करते ऐसे रो, ये वो होता है ऐसे करके, और यहाँ पे ये मशीन लगी होती है और इसे यहाँ से ऐसे हाथ से पुश करते हैं चलाने के लिए। ये आगे चलती रहती है और घास काटती रहती है मशीन ऐसे। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है इस तरह से। तो कह रहा है ये जो एंगल है अर्थ के साथ, ये जो एंगल बना ये 60 डिग्री का बना। ये जो डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज ये 20 मीटर है। फोर्स है ये। पूछा क्या है, वर्क डन, वर्क पूछा है। तो वर्क का सीधा फॉर्मूला F(s cos थीटा), फोर्स 20 × 9.8 S यानी 20, और cos थीटा cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो 20 × 98/10 × 20 × 1/2, 0 से 0, 2 से 2, 98 × 2 और 1960 जूल, ये आपका आंसर है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, वो कह रहा है फोर्स अब उसने वेक्टर में दे दिया। वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है, वेक्टर होता है i + 5 j + 7 k। और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर में 6i + 9 k। आपसे अब वर्क पूछ लिया, वर्क, ये वर्क पूछ लिया। तो वर्क के लिए आप क्या करोगे, F.s, डॉट प्रोडक्ट में आप एक रूल याद रखो, i डॉट i 1 है, j डॉट j 1 है, k डॉट k 1 होता है, लेकिन i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0। ऐसा क्यों, ये आई जे के हैं क्या, मान लो किसी ने अभी तक किया ही नहीं है। 3 एक्सिस आपकी हम बात करते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी काम करती है तो यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स। एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को i कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को j कैप और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को k कैप। ये वो वेक्टर हैं जो डायरेक्शन शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए i, वाई के लिए j और z के लिए k। और इनके वैल्यू कितनी है, 1। तीनों की मैग्नीट्यूड कितना है, 1 1 और 1, इसलिए इन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब इन तीनों में आपस में कितना क्या रिलेशन है, तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90-90 का रिलेशन है। अब सोचो i डॉट i, तो i और i में कितने एंगल है, 0। तो जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसका मैग्नीट्यूड और cos थीटा यानी cos 0 की वैल्यू 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका भी 1। दोबारा समझो इस चीज को, अभी मुझे नहीं लगता तुम्हें आता होगा। कोई वेक्टर a है और कोई वेक्टर b है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच में एंगल। अब मैं कह रहा हूं वेक्टर i डॉट वेक्टर i, तो i का मैग्नीट्यूड कितना बताया मैंने, 1, दूसरे i का भी 1, दोनों के बीच में एंगल 0 cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या आती है, 1। तो पूरा आंसर आ गया 1। लेकिन अगर मैं कहूं i डॉट j, तो i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट वो 0 होगा, ये ध्यान रखना।
तो अब ये क्वेश्चन क्या था हमारा, एफ और एस दो वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आई प्लस 5j प्लस 7k डॉट 6i कैप प्लस 9k कैप। पहले वाला इन दोनों से, दूसरे वाला इन दोनों से, तीसरे वाला इन दोनों से। लेकिन सारा करने की जरूरत नहीं है। जब ये i इन दोनों से होगा तो i से होगा तो 1 हो जाएगा और 6 बचेगा, लिख लो। i जब k से होगा तो 0 होगा, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं, फिर प्लस का निशान। दूसरे वाला इन दोनों से होगा, j i से होगा तो 0, j k से होगा तो भी 0। फिर तीसरे वाले 7 के पास आ जाओ, 7k i से होगा 0, 7k 9k से होगा तो k और k 1, 7 9 जा 63, तो 63 प्लस 6 69 जूल। आप देखो इसमें ना i है ना j है ना k, इसमें डायरेक्शन ही है, डायरेक्शन ही नहीं है, जूल। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। एफ और एस दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। क्लियर है? देखो मान लो ये वेक्टर है, फोर्स है, कोई पूछे कि ये फोर्स वेक्टर में है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड एफ, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट इसके साथ क्या 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस के साथ क्या 7 का स्क्वायर। इनका रूट निकाल लेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इनका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही इनका रूट निकाल लेंगे 6 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो इस एस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह से इनके मैग्नीट्यूड्स आपके आ जाएंगे। क्लियर? और इनके बीच में एंगल कितना वो पूछ ले तो इसी में आप बात समझो मेरी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 7 117। ये कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 25 प्लस 49 50 और रूट 75 हो जाएगा, 50 75। तो ये एफ हो गया, ये एस हो गया। हमें पता देखना एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना निकाल लिया हमने 69। एफ का मैग्नीट्यूड कितना है अभी रूट 117 और एस का रूट 75 और एस का मैग्नीट्यूड आया हमारे पास रूट 117 और कोस थीटा हमें पता ही नहीं, तो ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो कोस थीटा इक्वल टू 69 अपॉन रूट 75 मल्टीप्लाई 117। सोल्व कर लेना जो भी। वैसे जब भी ये थीटा पूछेंगे तो ये आसान सा क्वेश्चन देंगे। तो थीटा इक्वल टू कोस इधर है, दूसरी तरफ जाके कोस इनवर्स हो जाएगा। मैथ में तुमने अभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अभी 12th में आएगा। कोस इनवर्स 69 अपॉन रूट 75 मल्टीप्लाई 117। 11th के मैथ में इनवर्स पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, तो ये आपका एंगल आ जाएगा। कैसे किया, पहले तो क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया था, उसने वर्क डन पूछ लिया था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। लेकिन वो पूछे इनके बीच में एंगल कितना है, तो मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा। ये डॉट प्रोडक्ट मैंने वेक्टर को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। इन दोनों के मैग्नीट्यूड में निकाल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड को ले जाकर दूसरी तरफ डिवाइड कर दूंगा, ये आ गया, कोस को इधर ले आया, कोस इनवर्स ये आ गया, ये एंगल आ जाएगा। क्लियर है? अभी तक हमने पढ़ा कांस्टेंट फोर्सेस जो चेंज नहीं हो रहे हैं, रेगुलर लग रहे हैं। मान लो 10 मिनट के लिए लगा तो इक्वली लगा, लेकिन कुछ फोर्सेस बदलते रहते हैं, तो उन्हें वेरिएबल फोर्सेस कहेंगे। अब वो वेरिएबल जो फोर्स है, वेरिएबल फोर्सेस, वो जो वर्क डन करेंगे उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएबल फोर्सेस को वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का मेथड यूज करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे, मान लो ये आपका ये फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, एस एक्स लगा लो, और फोर्स चेंज हो रहा है, कभी कम है कभी ज्यादा है कभी कम है, ऐसे है, फोर्स चेंज हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो कर्व होते हैं, इसके नीचे जो भी एरिया है इसे वर्क कहते हैं, यही वर्क है। हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के एरिया को निकालने का मैथ में क्या मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड है। हम किसी एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे, किसी भी एक स्ट्रिप का, जैसे मान लो ये हम इसे एक रेक्टेंगल मान लेंगे, रेक्टेंगल, और इसका एरिया निकाल लेंगे।
तो इसका एरिया कैसे, फोर्स मल्टीप्लाई इन ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को स्मॉल एक्स ले लेते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू स्मॉल वर्क, इसको करने में थोड़ा वर्क हुआ होगा, एफ इंटू डेल एक्स। टोटल वर्क चाहिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, यहां से एक्स की जो इनिशियल वैल्यू थी, एक्स की फाइनल वैल्यू तक, x1 से लेके x2 तक, x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, और ये टोटल वर्क आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन इस तरह से टोटल आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और x की वैल्यू 0 से उसने स्टार्ट किया टू x की वैल्यू 5 तक हो गया। सपोज x की वैल्यू यहाँ पे 0 थी और यहाँ 5, x से 5 तक हो गया है, और उस पर फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। वेरिएबल फोर्सेज हैं, वेरिएबल फोर्सेज को किसी इक्वेशंस की फॉर्म में शो करते हैं हम, तो ये वेरिएबल फोर्स ये लग रहा है उस पर। फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, वर्क पूछा है, वर्क डन इन द प्रोसेस। अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला किया, ये किया था, तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्स की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कहां से स्टार्ट किया था, 0 से, ये 0 लिख लो, कहां तक गया 5 तक, ये 5 लिख लो, एफ डी एक्स, डेल एक्स मतलब डी एक्स, तो एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू क्या लिख दी, एफ की जो वैल्यू है वो एफ की जगह डाल दो, यानी 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स, चेंज इन एक्स, तो डेल एक्स को डेल एक्स ही लिख दो। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में पहले भी सिखा चुका हूं, 11th के काम का दोबारा सिखा रहा हूं। एक तरह से प्लस माइनस इसको 3 अलग अलग टर्म में डिवाइड करते, तीनों को अलग अलग कर लो। इंटीग्रेट करना आपको, पहले 7 को dx से मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेट करना 2x को dx से मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस का साइन, फिर इंटीग्रेट करना 3x स्क्वायर को dx से मल्टीप्लाई, dx बाहर है तो सबके साथ लग जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से 5, यहां भी 0 से 5, यहां भी 0 से 5, लोअर और अपर लिमिट बोलते हैं इसे। ये टोटल वर्क आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 5 dx, dx मतलब x वाले टर्म को ही इंटीग्रेट करना, x के अलावा कुछ है तो उसे बाहर ले जाओ, माइनस x को अंदर ही छोड़ो, बाहर 2 है उसे ले जाओ, अंदर क्या बचा x इंटू डी एक्स, 0 से 5, फिर प्लस 0 से 5, 3 बाहर ले गए, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक बहुत आसान सा फॉर्मूला याद रखना, यहाँ इंटीग्रेशन x की पावर अगर n है और dx, तो इंटीग्रेशन में जो आंसर आएगा उसमें x की पावर 1 बढ़ जाएगी, n+1 हो जाएगी, और उसी से ये डिवाइड हो जाएगा। इससे कुछ और छोटे छोटे डायरेक्ट याद कर लो, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। अगर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब समझ लो समझने के लिए कि यहाँ पे x है लेकिन उसकी पावर 0 है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, मैंने बताया x की पावर जो भी 1 बढ़ जाएगी, तो आंसर में x की पावर 0 से 1 बढ़ के 1 आ जाएगी, 1 अपॉन में 1 यानी 1। तो आपको समझ में क्या आया, मैं यहाँ फार्मूला फिर इसी फार्मूले को लिखवा रहा हूँ। अगर इंटीग्रेशन dx है तो आंसर सिर्फ x आएगा, उसके बाहर कोई नंबर है तो साथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स है तो x की पावर क्या है 1, तो आंसर में पावर 1 और बढ़ जाएगी, 2/2 हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन x स्क्वायर डी एक्स है तो पावर 1 बढ़ जाएगी, 3/3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़े से एग्जाम्पल है लेकिन तुम्हारे लिए सफिशियंट है। तो x की पावर 4/4 हो जाएगा। अब इन्हीं चीजों को याद करके यहाँ देखो, सिर्फ dx है, बाहर मैंने बताया बाहर वाली चीज एज इट इज, 7 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx का x आ जाएगा, लेकिन इसे एक ब्रैकेट में रखोगे आप, इसके नीचे लोअर लिमिट 0 और ऊपर अपर लिमिट 5 लिखोगे, फिर -2 बाहर एज इट इज, x का इंटीग्रेशन अभी अभी यहाँ बताया था, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर प्लस में 3, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का क्या यूज होता है उसको ध्यान से समझ के देखना बेटा। 7 पहले जो भी अंदर आया, जैसे x आया उसकी जगह आप अपर लिमिट लिखोगे 5, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट यानी 0। सपोज लोअर लिमिट 3 होती तो यहाँ 3 आ जाता, 5 - 3 हो जाता ये, फिर माइनस, फिर 2, यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट 5² माइनस, फिर लोअर लिमिट यानी 0² यहाँ तो लोअर लिमिट 0 है इसलिए आसान हो जाएगा, लेकिन 3 होती तो 3² करना पड़ता है। ये कैलकुलेशन का मेथड है इसका। x की जगह पर लिमिट 5³ माइनस लोअर लिमिट 0³ इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 5 -2 5 का स्क्वायर 25/2, ये तो बाकी सारा 0, प्लस 3 5³ 125 और अपॉन में 3, भाई x स्क्वायर था अपॉन में 2 था, 2 का स्क्वायर नहीं था, x³ था अपॉन 3 था, तो अपॉन में 3।
तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा 35 माइनस 25 प्लस 125, 125 माइनस 25 100, 100 प्लस 35 135 वर्क था तो जूल, ये आपका आंसर है। समझ में आया? दूसरे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आपको ग्राफ बना के दे देंगे, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, और पूछ लिया वर्क डन बता दो। ये जो इधर है, इधर फोर्स है जो ऊपर बढ़ रही है, और इधर मान लो आपका एस डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने अभी अभी बताया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के नीचे ये जो कर्व है, ये जो एरिया आएगा, ये सारा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सब वर्क डन है, ये सब वर्क डन है। ये नेगेटिव वर्क डन हो गया तो टोटल वर्क डन मतलब इसमें से ये वाला माइनस होगा, ये ध्यान रखना। ये पॉजिटिव वर्क डन और ये नेगेटिव होता है ना वर्क डन, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो टोटल वर्क डन मतलब दिस माइनस दिस। तो इसका एरिया कैसे आएगा, ये फर्स्ट वाला एरिया प्लस सेकंड वाला एरिया प्लस थर्ड वाला और फोर्थ वाला, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड और माइनस में फोर्थ, ये आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब फर्स्ट का एरिया कैसे, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मान लो ये वैल्यू 1 दे दी, ये 2 दे दी और यहाँ पे ये वैल्यू आपको 10 दे दी, तो फर्स्ट का एरिया ऑफ फर्स्ट कैसे आ जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप कितना 1 इंटू हाइट कितनी है 10, तो 10 जूल, ये वर्क डन। एरिया ऑफ सेकंड का एरिया कितना आएगा, मान लो ये आपके पास 3 है तो इनके बीच का डिस्टेंस है 1, ये तो ट्रेपेजियम है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 10 है और ऊपर वाला सपोज आपको 15 दे दिया, तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 15 और दोनों के बीच का गैप 1, तो ये जाएगा 25/2, तो 25/2 12.5 जूल। थर्ड का एरिया ऑफ थर्ड, आप ABCD करके ABCD PQR ऐसे करके 1 2 3 लिख सकते हो, मैं तो शॉर्ट में सिखा रहा हूं। इनके बीच में सपोज ये 4 है, फिर बेस, तो ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट फिर 15, तो ये 7.5 जूल हो गया। एरिया ऑफ फोर्थ का एरिया ये, इनके बीच में फिर ये 5 फिर ये 1 है और नीचे वाले का एरिया दे दिया सपोज -15, ये वाला ये 15, ये -15 है तो डिस्टेंस तो 15 ही हो गया, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 15। अब फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव फोर्स, तो ये -7.5 जूल। टोटल निकालेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12.5 प्लस 10, तो ये आपका 22.5 जूल टोटल वर्क डन हो जाएगा आंसर। इस तरह की कर्व दे देंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट से ऊपर पॉजिटिव वर्क नीचे नेगेटिव वर्क, अलग अलग पार्ट में उसे डिवाइड कर लो, कोई रेक्टेंगल बनेगा, कोई ट्रायंगल बनेगा, कोई ट्रेपेजियम बनेगा, ठीक है, जितने मर्जी पार्ट बने लेकिन सीधी लाइनों से ही बनाना। ऐसे कोई यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसे ट्रायंगल मत बनाना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप ऐसे नीचे 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 लाइन लाके इन्हें बनाओगे तो ऊपर वाले टोटल माइनस में नेगेटिव वाले टोटल आपका वर्क आ जाएगा। अलग अलग निकाल लो या एक साथ निकाल के दिखा दो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगला टॉपिक आप वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी दो हैं, एक फॉर कांस्टेंट फोर्सेस और एक फॉर वेरिएबल फोर्सेस, सेम है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि टोटल आप किसी चीज पे वर्क करते हो तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी दो, फाइनल और इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। ये है आपकी क्या वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आई कैसे, अगर इसका डेरिवेशन पूछे तो आपको ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, हाफ m से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ m v² माइनस हाफ m u² इक्वल टू हाफ m 2as, 2 से 2 कैंसिल। ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस हाफ m u² काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यही था ना, mv²। भाई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो ये फाइनल, ये इनिशियल, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी, और ये m इंटू ए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। इसी को थोड़ा थ्योरी वोरी से एक्सप्लेन कर देना। दूसरा फॉर वेरिएबल फोर्सेस, तो वेरिएबल फोर्सेस के लिए भी यही है,
वेरिएबल फोर्सेस के लिए भी वर्क डन सेम यही है, लेकिन है क्या उसमें भी आप किस तरह से शो करोगे, जो स्मॉल वर्क डन है वो वही फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर उसमें आ गया। एफ का फॉर्मूला एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए इंटू डी एस। एक्सेलरेशन क्या है, डी वी अपॉन डी टी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी टी अपॉन में डी टी। चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू डी एस। डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी, डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू में डी वी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इधर भी और इधर भी। मास कांस्टेंट होता बाहर आ गया, वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन एम वी इंटू डी टी। अब वी कहां से, इनिशियल वेलोसिटी यू से और फाइनल वेलोसिटी वी तक। मैंने ये इंटीग्रेशन अभी अभी सिखाया था तुम्हें, वी डी वी, ये डी वी था ना, हाँ तो ये डी वी है, डी वी। तो वेलोसिटी वी स्क्वायर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन टू, इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी, ये वर्क डन के बराबर। इसकी अगली स्टेप में रेड पेन से यहीं साइड में लिख रहा हूं इधर, तो वर्क डन इक्वल टू एम, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो एम वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। अलग अलग कर लेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। आगे यही वर्क फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन करने का मेथड क्या है, ये है वेरिएबल फोर्सेस। ये किस लिए, ये तो डेरिवेशन है एग्जैक्ट, जैसे अभी मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन वाला ये क्वेश्चन करवाया था, ये भी आपको वेक्टर फॉर्म में मिल सकते हैं और आपको सॉल्यूशन भी वेक्टर फॉर्म में करना पड़ सकता है। ये सिर्फ इंडिकेशन है, समझाया है, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन देखना, वो कहता है एक बॉडी का जो मास है वो 4 किलोग्राम है, वो इनिशियली रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, फिर उसमें फोर्स लगा दिया 16 न्यूटन। काइनेटिक एनर्जी पूछी है 10 सेकंड के बाद, टाइम दे दिया 10 सेकंड, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछी है, यानी फाइनल, यानी हाफ एम वी स्क्वायर पूछा, वेलोसिटी वी पूछी है आपसे, क्या पूछी है, वी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक तो ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या क्या दिया है आपको इसमें u दे दिया, आपको इसमें टाइम दे दिया। v अगर मिल जाए तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, उसके लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला f इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन आ जाएगी, f अपॉन में m, एक्सेलरेशन आ गई, तो एक्सेलरेशन फोर्स कितना 16 अपॉन m कितना 4, एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बच्चों की तरह इस फॉर्मूले में रख दो, u थी 0, ये 4 है, और टाइम कितना दिया 10, तो v आ जाएगी आपके पास 40 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम यानी 4 और वी स्क्वायर यानी 40 इंटू 42 बन जा, 2 2 जा 4 4 जा 16 2 जा 32, 0 जूल आपका आंसर है। दोबारा देखो, मास दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फोर्स दे दिया, टाइम दे दिया, काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही उसने काइनेटिक एनर्जी पूछा फॉर्मूला लिख लिया हमने, हाफ कोई टेंशन नहीं, मास दे रखा है कोई टेंशन नहीं, वेलोसिटी पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू ठीक है, टाइम ठीक है, अब एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले में आती है, f दे दिया, m दे दिया, अब एक्सेलरेशन। कोई भी फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब उसमें एक चीज ना पता हो। इस फॉर्मूले में वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही पता थे, इसमें एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही पता थे, तो इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब रिवर्स चलेंगे, ये आ जाएगा तो ये आ जाएगी और ये आ जाएगी, तो अब ये आ जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन है आपके पास, बैलिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है भाई, और उसमें पुलिस ऑफिसर जो है फायर करता है बुलेट को, और बुलेट का जो मास दे दिया वो दे दिया 50 ग्राम, तो 50 अपॉन में 1000 किलोग्राम, 0 से 0 तो 0.05 किलोग्राम, और स्पीड जो दे दी, इनिशियल स्पीड जब फायर किया तो 200 मीटर पर सेकंड दी। सॉफ्ट प्लाईवुड लकड़ी के ऊपर, तो लकड़ी के ऊपर बुलेट जाके लग गई, और लकड़ी की थिकनेस थी 2 सेंटीमीटर की,
थिकनेस जिसके अंदर वो घुसी है, ऐसे करके वो ऐसे 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 करके थी ना, तो 2 सेंटीमीटर थिकनेस थी और अंदर चली गई वो उसमें। बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो थिकनेस कम थी, यहां साइड से देखना, ये थिकनेस 2 सेंटीमीटर थी, 2 सेंटीमीटर। बुलेट यहां घुसी इसके अंदर और दूसरी तरफ से बुलेट निकल गई, लेकिन कुछ लॉस हुआ होगा ना एनर्जी में, तो 90% जो है एनर्जी का लॉस हुआ, 10% एनर्जी के साथ ही वो बाहर इमर्ज आउट हो पाई, निकल पाई। क्वेश्चन समझना, जितनी भी यहाँ पे एनर्जी थी उसका 90% का लॉस हो गया इससे टकरा के, इसमें छेद करने में, और सिर्फ 10% एनर्जी के साथ वो बाहर निकल पाई। व्हाट इज द इमरजेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी जब वो बाहर निकली। तो हमें जरूरी है कि वो अंदर की स्पीड पे थी, यहाँ उसकी स्पीड कितनी थी जब वो अंदर यहाँ टकराई। उसके अंदर शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी वो ढूंढ लेंगे हम। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो हाफ मास 0.05 यानी 5/100, वेलोसिटी 200, तो 200 इंटू 200, 2 इंटू 2 ये कैंसिल और ये 1000 आ गया, 1000 जूल। 1000 जूल के साथ वो घुसी, 90% वेस्ट हुआ, एमर्ज आउट हुई, तो एनर्जी फाइनल एनर्जी 10% ऑफ 1000 जूल। फाइनल यहाँ पे जो एनर्जी आई वो पहले वाली एनर्जी का 10% है। पहले कितनी एनर्जी निकाली 1000, उसका 10% कितना हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई 1000, तो 1 2 से ये 100 जूल बची। तो यहाँ उसके पास सिर्फ 100 जूल एनर्जी थी, 100 जूल एनर्जी थी और स्पीड पूछी हुई है, तो हाफ mv² इक्वल टू 100, हाफ मास 5/100 इंटू में v² इक्वल टू 100, तो v² इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2/5, ये v² है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 520, तो 2 इंटू 2 के 4, 1 2 3, तो 20√10, v² इज इक्वल टू ये है, तो v इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 10, तो 20√10 मीटर पर सेकेंड की एनर्जी से वो बाहर निकली है। क्वेश्चन दोबारा समझो मेरी बात। इस मास को इस स्पीड से फेंक दिया तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल थी, वो टकराने से 90% लॉस हुआ और 10% के साथ वो बाहर निकली, तो 1000 का 10% सिर्फ 100 होता है। 100 एनर्जी थी तो स्पीड कितनी थी, हाफ mv² से 100 को इक्वेट कर दो, मास दे रखा है v आ जाएगा। क्वेश्चन देखना बेटा नेक्स्ट, कहता है एक ब्लॉक है जिसका मास है आपके पास 1 किलोग्राम, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो मूव कर रहा है और वेलोसिटी उसकी इनिशियल है 2 मीटर पर सेकेंड। अब वो जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा था ना, तो रफ जो पैच था, खराब सा सरफेस, उस पे आ जाता है, और ये कहां से कहां तक है, इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पे 0.1, ये है 0.10 मीटर से कहां तक ये खराब है, 2.01 मीटर तक ये खराब है। तो समझ लो ये x की इनिशियल वैल्यू है और ये x की फाइनल वैल्यू है, ये xi और xf जब वो खराब है, यानी यहाँ पे वेरिएबल फोर्सेस लग रहे हैं, ये बात समझनी पड़ेगी तुम्हें। अब रिटार्डिंग फोर्स Fr ऑन द ब्लॉक इन द रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x ओवर दिस रेंज। रिटार्डिंग फोर्स लग रही है Fr -k/x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस के, डिस्टेंस ज्यादा तो रिटार्डिंग फोर्स कम, ये कांस्टेंट है उस एरिया का। x की वैल्यू दे दी कि x कहां से कहां तक। अच्छा, अब ये रिटार्डिंग फोर्स Fr ये 0 हो जाएगी, इससे पहले भी और इसके बाद भी, यानी अगर x की वैल्यू कम है 0.1 से तो भी ये 0, और x की वैल्यू ज्यादा है 2.01 से तो भी।
यानी यहाँ पे भी एफ आर रिटार्डिंग फोर्स 0 और यहाँ पे भी एफ आर 0, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे लगेंगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। के की क्या वैल्यू दे दी, के की वैल्यू दे दी 0.5 जूल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड वी एफ, जब ये पैच को क्रॉस करेगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, अगर ये पूछ ली तो फाइनल स्पीड पूछ ली। फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी फाइनल कब यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, जब वी एफ यहाँ पे फाइनल पूछ लिया। आप ध्यान से देखना, हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क पढ़ा था। तो वर्क क्या था, वर्क था काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। निकालेंगे कैसे, एफ आर डी एक्स, एक्स की वैल्यू इनिशियल से लेके फाइनल तक एफ को इंटीग्रेट करेंगे। सर आपकी आवाज कट। देखो ये ध्यान दो बेटा, यहां तक हमने है ना वेरिएबल फोर्सेस का जो डेरिवेशन किया था उसमें यही किया था। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कुछ इसने इसकी वैल्यू दे दी, हर एक क्वेश्चन में इसकी अलग वैल्यू देंगे, नहीं देंगे तो जो आपकी इक्वेशन दे रखी होगी वो दे रखी होगी। इसमें इक्वेशन के बजाय इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के अपॉन एक्स है। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के अपॉन एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल पूछी है तो इनिशियल उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो के एफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल के एफ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में ये एक्स आई से एक्स एफ तक, और एफ आर की वैल्यू क्या है, माइनस के अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां से तुम्हें एक और फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूं, इंटीग्रेशन, ये के तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, और ये माइनस के बाहर आएगा तो यहां माइनस आ जाएगा, के आ जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका, 1 अपॉन एक्स का डी एक्स के साथ। वैल्यूज क्या है, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक। अब ये एक फॉर्मूला अलग से याद रखना है बेटा, मैंने ये वाला फॉर्मूला अभी तक तुम्हें नहीं बताया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। लॉग तो तुमने 9th में पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ तो अभी आगे पढ़ लेना, लॉग एक्स। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा हाफ, मास कितना है, मास दे दिया 1 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दी थी तो 2 का स्क्वायर, माइनस के की वैल्यू दी है 0.5 तो 0.5। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x, log ऑफ x, लोअर लिमिट एक्स आई की लोअर लिमिट 0.1, अपर लिमिट 2.01, ये आ गया। तो अब इसमें एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, तो 2 माइनस 0.5 ब्रैकेट लॉग ऑफ 2.01 माइनस लॉग ऑफ 0.1, ये आ गया। अब 2 माइनस 0.5, ये माइनस है तो ये डिवाइड में आ जाता है, ये किस में आ जाता है, डिवाइड में। लॉग में माइनस होता है वो डिवाइड आता है, तो लॉग 2.01 अपॉन 0.1, ये आ गया। और इसके साथ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से। ये नंबर याद रखना, ये फिक्स होता है, ये नंबर 2.303 लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई log 20.1। टू माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 2.303 log 20.1। log टेबल मैंने प्रियांशी को, तो इस log 20.0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.3032। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे, तो 2 माइनस 1.5 अप्रोक्स 1.5 ही आ जाएगा।
यानी 0.5 जूल। वर्क डन कितना हो गया? 0.5 जूल। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी। क्या थी ये? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यहां कर रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0.5 जूल। तो उसने दो चीजें पूछी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी थी और फाइनल स्पीड पूछी थी। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 0.5, तो हाफ मास कितना 1 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 0.5, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 10 यानी 1, तो v इज इक्वल टू √1, तो v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो दो आंसर हैं, एक काइनेटिक एनर्जी फाइनल का kf और kf के साथ साथ एक फाइनल वेलोसिटी का। दोबारा देखो, ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, मैंने बताया था इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। फाइनल काइनेटिक इनिशियल उधर जाके प्लस होगी, उसने इनिशियल स्पीड दी है कि 2 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल स्पीड है, मास ये है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। एफ आर का फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में अलग हो सकता है फोर्स का, यहाँ फोर्स के लिए फॉर्मूला -k/x लीजिए, पीछे क्वेश्चन दिया था उसमें इक्वेशन थी वेरिएबल फोर्स के लिए, तो जो भी है उसको इंटीग्रेट करना है। 1/x log x होता है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट लगेंगे। लॉग में फॉर्मूला, लॉग में प्लस होता है तो मल्टीप्लाई और माइनस होता है तो डिवाइड, तो ये डिवाइड हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, log 20.1 की लॉगरिथमिक टेबल में वैल्यू देख के रख के सोल्व कर दिया। क्लियर है?